नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राहुल मैथ्स में। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसके 2 पार्ट हमने ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं। आज मेरा तीसरा पार्ट होगा। कुछ अच्छे सवाल जानेंगे, बनाने का तरीका पढ़ेंगे और काफ़ी यूनिक तरीका पढ़ेंगे। फिर काफ़ी स्टूडेंटों को जैसे एसआई सीआई का अंतर होता है, सीआई एसआई का जो अंतर होता है, ऐसे सवाल में काफ़ी फंसते रहते हैं। मैक्सिमम ऐसा सवाल कमेंट में आया मेरे ग्रुप में, जैसे कि ऐसे ही सवाल अक्सर ही नए स्टूडेंट से फंसते रहते हैं। तो इस सवाल पे भी, ऐसे सवाल पे भी हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे ताकि वो दोबारा फंसे नहीं। ठीक है, तो आज के सवाल से शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल काफी इजी और काफी आसान है। 10% वार्षिक संयोजित चक्र वृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई हटा देते हैं 10,000 रुपया 13,331 बन जाएगा। जैसे ये सवाल है, काफी इजी सवाल है बनाने का। बस हम ऐसे सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि बनाने का तरीका कुछ चेंजिंग करने वाले हैं। काफी एक्सपीरियंसेड जो स्टूडेंट है, जिनका तैयारी अच्छा खासा है, वो तो देखते ही ऐसे सवाल को आंसर मार सकते हैं। पर जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ, क्योंकि पुराने तो सुनने वाले हैं नहीं, उनका तो अलग अपना ही अंदाज है। तो नए स्टूडेंट के लिए जो तरीका है वो हम अप्लाई करेंगे। जैसे हम एक बेसिक बता देते हैं, बेसिक होता क्या है, उसके बाद हम वो इस्तेमाल करेंगे अपना तरीका। जैसे कि बोला है कोई धनराशि, हम पढ़ चुके हैं ए बराबर क्या पढ़े, P1 + R/100/n पढ़े, जिसमें से ए मेरा अमाउंट है, टोटल पैसा। अमाउंट हम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल और एसआई को मिला के अमाउंट बनता है। पी मेरा प्रिंसिपल है, जो मूल्य है। आर पता ही, एन टाइम है। तो अगर हम बात करें, इतना रुपया बन जाता है कब, 10,000 रुपया। कैसे, 10% के रेट से टाइम मेरा निकालना है। तो हम एक सुना कट गया, तो हम देखेंगे कि इससे कट जा रहा है, यानी कि 1331 बटा में 1000, इसे हम नीचे ले आए और बचा क्या, 1 प्लस, इसे काट दे, 1 प्लस डायरेक्ट कर देते हैं 1/10, यानी कि 11/10 का पावर n हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 11 से ये क्या है, क्यू है, तो 11 और 10 का क्यू है, और 11 10 का पावर n है। तो आप देखेंगे बेस से बेस कट जाएगा और बचेगा क्या, 3 बराबर n, यानी कि टाइम का n ईयर है। तो ये तो मेरा कंसेप्ट था जो आप देखें। अब हम बताते कैसे इसको ट्रिकी बनाएंगे। जैसे कि अगर नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने देखा क्या, कितने वर्षों में कोई धन
कोई धन नहीं, 10,000 रुपया 13,310 हो जाना। कुछ नहीं करना है, एक रेशियो लिखना है। 10,000 रुपया 1300 इतना बढ़ जाना है। इस सवाल जैसे हम इसे देखें तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि ये 1,000 और ये बच गया 3100 बच गया। तो जब हमें यहां से ही पता चल रहा है ये क्यू है, एक क्यू है। आपको क्यू तो कुछ 20 तक तो आपको याद कंपल्सरी से करना ही होगा। तो आपको यहाँ से पता चला है क्यू है, तो ये कितना का क्यू है? 10 का क्यू है और 11 का क्यू है। यानी कि जो पावर हुआ वही मेरा ईयर हुआ, जो ईयर है वही पावर है। समझ रहे हैं? तो हम डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं कि ईयर बराबर मेरा 3 वर्ष होगा, ईयर बराबर 3 होगा, क्योंकि जो मेरा पावर है वो 3 है। तो हम डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं। ऐसा सवाल बनाए, एग्जामिनर ऐसा सवाल बनाता ही है ताकि इसमें निकालना आसानी से पड़े। हम उतना बेसिक से हम डायरेक्ट यहाँ सवाल में देखेंगे क्यों है, ये भी क्यों है, यानी कि ये 3 वर्ष का मामला है। समझ रहे हैं? अब कभी कभी ऐसे अर्धवार्षिक, जैसे अर्धवार्षिक पे भी इस तरीके से सवाल आ जाता है, तो हम ऐसा करते हैं, एक सवाल अर्धवार्षिक पे भी ले लेते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक पे भी ले लेते हैं, तब तक ये आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया। सवाल हम यही रखते हैं क्योंकि हमें तो समझाना है। सवाल हम यही रखते हैं, कुछ चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं? रेट को 20% बढ़ा देते हैं। जैसे 10% था, हम इसे 20% कर दे रहे हैं। रेट को 20%। संयोजित हटा दे रहे हैं। बोले 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 रुपया 13,310 रुपये 13,310 रुपया बन जाएगा, जबकि ब्याज की दर, जबकि अर्धवार्षिक संयोजक, जबकि अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक संयोजक चक्रवृद्धि ब्याज हो। कुछ ऐसा ही सवाल आता है, हो सके क्वेश्चन में कहीं गलती होगा तो आप समझ सकते हैं, हम सिर्फ समझाना है। तो हमने देखे क्या, अर्धवार्षिक संयोजक दर, इसका मतलब हम बता देते हैं होता क्या है। अर्धवार्षिक जैसे कि हम एक साल को लेके आते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम 20% वार्षिक दर से ब्याज लेंगे, अगर आपसे हम पूछे 20% याद है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से हम आपको कुछ रुपया दें, अगर हम बोले कि नहीं हमें 6 महीना में ही पैसा चाहिए या ब्याज जो रेट में चाहिए, तो आप क्या जो 20% है वार्षिक है, क्या वो 20% वार्षिक देंगे? नहीं। आपका क्या जवाब होगा कि नहीं, हम भी रेट को, जब आप टाइम को आधा कर रहे हैं तो हम रेट को भी आधा कर देंगे। जब हम टाइम को, जैसे आधा हम इसलिए बोले कि हम जो साल में ले रहे हैं उसके हम 6 महीना पर ले रहे हैं। जैसे हम साल में एक बार देंगे तो हमें साल में एक बार देते, पर अब हमें अर्धवार्षिक से साल में 2 बार देना है, यानी कि साल में 6 महीना पे 2 बार देना है।
तो हम यहाँ से ही कह सकते हैं कि टाइम को हम दुगुना कर दे रहे हैं। मैंने साल में हम 6 महीना पे देंगे तो 2 बार देंगे, और रेट को हम आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक 20% की दर हुआ, यानी कि हम यहाँ से समझिए रेट को हम आधा कर दिए, 10% हो गया। अब कितने वर्षों में, तो हमें कुछ करना नहीं, बस 10,000 रुपया 13,331 हो जा रहा है, तो हमें शून्य से कट जाएगा, और ये क्या है, क्यों है, तो हमने क्या देखा, ये 10 का क्यू है, और ये जो है मेरा 11 का क्यू है, 11 का क्यू है, यानी कि 3 है पावर, यानी कि 3 टाइम्स जो है हमने रेट जो है 3 टाइम्स हमने ब्याज दिए, इंटरेस्ट जो किसी को दिए 3 टाइम्स दिए। इसका मतलब क्या हुआ, 3 टाइम, जैसे कि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक यानी कि अगर हम बात करें थ्री टाइम्स हमने दिए, 3 टाइम्स, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ 3 टाइम्स, अगर हम बोले कि 3 बार हमने दिए अर्धवार्षिक के दर से, तो क्या कर सकते हैं, अर्धवार्षिक 6 एक बार में देंगे, 12 एक बार में देंगे, और 6 उधर, यानी कि 1.5 वर्ष, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 3 को हम आधा कर दिए, यानी कि टाइम को मेरा 1/1/2 यानी कि 1.5 वर्ष कर लगेगा। समझ रहे हैं, कभी कभी हमसे 1/4 भी कर सकते हैं, तो हम टाइम को 1/4 कर देंगे, आधा किए, जिस तरीका से टाइम को हम, जैसे कि 3-3 महीना पे हमें पे करना है इंटरेस्ट, तो हम इसको 3 महीना में, साल में कितना बार आएगा, तो 4 बार आएगा, तो हम रेट को भी 1/4 कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो दोबारा वीडियो को देखिए, और एक जैसा 2-2 सवाल लेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। और आज का, क्योंकि आज कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। जैसे आज का मेरा सवाल नंबर 3 हुआ, क्योंकि एक टाइप का 2 पढ़ चुके हैं। कोई धनराशि दिख रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में अपने आप का 8 वर्षों में अपने आप का 5 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धनराशि अपने आप का 125 गुना हो जाएगा। आपने ऐसे सवाल काफी बार देख चुके होंगे, बना भी चुके होंगे, पर हम यहाँ 1-2 तरीके ऐसे इसमें यूज करेंगे। कोई धनराशि जो है ना 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। जैसे हम बात करें, जैसे 8 वर्षों की बात करें, 8 वर्ष ले लिए, 8 वर्ष ले लिए, 8 वर्ष में कोई अमाउंट होगा,
प्रिंसिपल होगा, जो अमाउंट मेरा कितना हो जा रहा है, अमाउंट मेरा 1 अगर मानते हैं तो अमाउंट 5 गुना हो रहा है। 1 अगर मानते हैं तो अमाउंट, क्योंकि बोला है अपने आप का 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो 8 वर्षों में 5 गुना हो गया। वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फिर से मेरा जो रेशियो है, हमने सीआई में एक चीज पढ़े कि जब भी जो रेशियो आएगा 1 बराबर से ही रेशियो जाएगा। तो हम अगले 8 वर्षों की बात करें, अगले 8 वर्षों की बात करें तो फिर 1 से 5 होगा, 1 से 5 होगा। हमें जब तक एक तब तक करते जाएं जब तक कि 125 गुना ना हो जाए। तो हम एक बार और देखेंगे कि 8 से गुना करते हैं, 1/5 लेते हैं। अगर 8 वर्ष से और चलते हैं तो 1/5, तो आप देखिए तो 125 और ये हो गया अपने आप 1 रुपया 125 गुना हो गया कि नहीं। तो टाइम कितना लगा, हम टाइम कितना लगा तो हम इसको जोड़ सकते हैं, 8 8 8 8 3 24 ईयर। सिंपल सा सवाल था। तो हम इस तरीका से इजीली कर सकते हैं। और भी एक तरीका बता सकते हैं, जैसे कि हम बात किए, मिटा दे रहे हैं, ये मिटा, जैसे हम बोले कोई अमाउंट 1 रुपया हो, 1 रुपया कोई पैसा हो, ये मेरा प्रिंसिपल हो, तो हमें देख रहे हैं क्या 8 वर्षों में ये 5 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। हम देख रहे हैं 8 वर्षों में 5 गुना हो रहा है। हमें कितना चाहिए, 125 गुना चाहिए, 125 गुना चाहिए। हमें कितने वर्षों में होगा, तो हमें करना क्या है, इसका देखना 5 के बेस मान के इसको हम तोड़ते हैं, कितना पावर होता है। तो 5 को बेस मानेंगे तो मेरा 5 के पावर 3 आएगा, 50 25 25 25 125 3 है। और जो पावर है यही मेरा क्या होता है, ईयर है, तो हम 3 से ऊपर गुना कर देंगे, 3 यानी कि 24 ईयर में वह 125 गुना हो जाएगा। समझ रहे, आप दोनों तरीके अच्छे हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो नोट कर लीजिए। फिर एक और ऐसा ही सवाल लेंगे, 1 2, उसके बाद फिर चेंज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होंगे। कुछ ऐसा ही सवाल एक और लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज करेंगे अपना। जैसे हम सवाल में सिर्फ चेंज करते हैं, ईयर को चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, और इसे सवाल मेरा सिर्फ यही रहेगा। तो हम टाइम को बोल देते हैं 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धनराशि अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। तो आप तो दोनों तरीके सीख चुके हैं, आप बना सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके बनाइए, पॉज कर लो, ठीक है। तो हम क्या बोले, तो मान लेते कोई अमाउंट प्रिंसिपल 1 है, जो मेरा 7 वर्षों में, 7 वर्षों की बात करें तो 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। हमें क्या चाहिए, कितना गुना, तो 243 गुना, जो 3 के पावर 5 है, 243 गुना जो 3 के पावर 5 है, यानी कि 3 3 3 3 5 बार अगर हम लिखे तो ये मेरा 243 आ जाएगा। तो हम क्या बोले थे, पावर को ईयर में गुना कर देना है, तो मेरा 35, यानी कि सवाल का आंसर 35 वर्षों में वह अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक सवाल ऐसा लेते हैं, जिसमें एक पावर, जैसे हमें पावर तो मिल जा रहा है यहाँ पे, उसमें पावर नहीं मिलेगा, तो हम उस तरीके के सवाल को कैसे बनाएं। तो आप नोट कीजिए, हमेशा सवाल एक लेंगे। ठीक है,
ठीक है, एक और सवाल हम ऐसा करते हैं। ये मेरा शायद चौथा था, चौथा हो गया। अभी 5वां सवाल होगा। सवाल में से चेंजिंग 3 वर्ष होगा। 3 वर्षों में यह 27 गुना हो जाता है। मान लेते 3 वर्षों में 27 गुना होता है, तो कितने वर्षों में यह धनराशि अपने आप का 81 गुना हो जाएगा। अब देखिए ऐसे सवाल हम कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ऐसा 81 27 का स्क्वायर है ना क्यूब है, तो ऐसे करना हमें मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम इस तरीके को आप एक बार आजमाइए, वीडियो को रोक के, उसके बाद देखिए कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम देखें क्या कोई प्रिंसिपल एक जो है 3 वर्षों में की बात करें तो 27 हो रहा है। हमें क्या चाहिए 81 गुना। 27 का तो कोई बेस नहीं बन सकता, तो हमने क्या किया 3 वर्षों में जो 81 होता है, तो हम क्यों ना हम 1 वर्षों का रेशियो में आ जाए। हम 3 वर्षों में 81 होता है, तो 1 वर्ष के रेशियो की बात करें तो मेरा क्या हो जाता है, 1 वर्ष का रेशियो तोड़ने के लिए हम 3 होगा, और ये रेशियो मेरा 3 होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है। कर सकते हैं आप, 1 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, तो हमें कितना गुना चाहिए, तो 81 गुना चाहिए, जो 3 के पावर मेरा 4 है। 3 के पावर 4 है, यानी कि हम 1 से 4 में गुना करें तो 4 वर्षों में वह 81 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नोट भी कर लीजिए। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल को मिटा रहे हैं। आज का 6ठा या 7वां कोई सवाल होगा। आप लोग उम्मीद करते हैं गिनते ही होंगे सवाल, कितने सवाल हम कराते हैं। लेते हैं अच्छा सा सवाल। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14 वर्षों में 4,000 रुपया हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14 वर्षों में 4,000 रुपया हो जाता है, और 28 वर्षों में 8,000 रुपया हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात करें। हमसे पूछा क्या क्या, कोई धन 14 वर्षों में 4,000 रुपया हो जाता है और 28 वर्षों में 8,000 रुपया होता है, तो धनराशि हमें ज्ञात करना है। इसका हम 2 तरीका बताएंगे। एक तो इतना इजी तरीका है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमने बात की, जैसे कोई P रुपया है, P रुपया की बात करें तो आप देखेंगे कि 14 वर्षों में 4,000 हो जाता है। ठीक है, सवाल क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग की बात करें। अगर हम बात करें यही धन जो होता है 28 वर्षों में 8,000 हो जाता है। 28 वर्षों में यही धन 8,000 रुपया हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि 14 वर्षों में
4,000 रुपया 8,000 हो जाता है। हम बोल सकते हैं 14 वर्षों में 4,000 रुपया 8,000 हो जाता है। तो इसका अगर हम रेशियो की बात करें तो 1:2 आता है। 1:2 आता है, यानी कि यहाँ से 14 से 28 होने में 1:2 गया। तो हम बोल सकते हैं कि हर रेशियो बराबर होता है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं सीआई में हर रेशियो बराबर, यानी कि प्रथम 14 वर्षों का भी रेशियो 1:2 होगा। प्रथम ठीक, थोड़ा पाउल। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि जिस रेशियो से 14 से 28 पुणे में गया होगा उसी रेशियो से 1 से 14 जाने में लगा। लेकिन बोला क्या है, तो ये रेशियो मेरा ही रहा, लेकिन बोला क्या है, ये 2 के बराबर मेरा 4,000 दिया है। 2 के बराबर मेरा 4,000 दिया है, तो बोल सकते कितना गुना है, 2,000 गुना है। तो मेरा प्रिंसिपल भी 2,000 गुना होगा, यानी कि 2,000 गुना, यानी कि प्रिंसिपल भी मेरा 2,000 बोल सकते हैं। ठीक है, काफी इजी सवाल है, हम सिर्फ रेशियो से ही तुलना करके निकाल लिए। जैसे एक बार फिर से समझा दे, कोई धन 14 वर्षों में 4,000 होता है, वही धन 28 वर्षों में 8,000 होता है। तो हम जहाँ बोल सकते हैं कि 14 वर्षों में 4,000 8,000 हो जाता है। तो रेशियो मेरा 1 से 2 है। तो प्रथम भी रेशियो मेरा, हर रेशियो बराबर होते हैं। तो प्रथम 1 वर्ष से 14 वर्ष जाने में भी यही रेशियो होगा। तो 2 नहीं होके 4 हो रहा है, यानी कि 2,000 गुना है, तो प्रिंसिपल भी मेरा 2,000 गुना होगा। तो हम 1 में 2 से गुना करते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है, तो आप नोट कर लीजिए। फिर एक और तरीका बता रहे हैं जो काफी आसान तरीका है प्रिंसिपल निकालने की। जब आप ध्यान देंगे कि टाइम को दुगुना किया गया है, जब आप ध्यान देंगे कि टाइम को दुगुना किया गया है, यानी 14 से 28, 15 से 30, 2 से 4, 4 से 8 टाइम को दुगुना किया है, तो हम छोटे वाले मूलधन, छोटे वाले मिश्रधन को 2 बार गुना करेंगे। जैसे कि छोटे वाला 4 है, 4,000 गुने 4,000, अब बट्टा में बड़े वाले को, जो बड़े वाले को 1 बार लिखेंगे 8,000 रुपया। आप इसको डायरेक्ट काटिए तो आपका प्रिंसिपल 2,000 रुपया आ जाएगा। हम 4 से 2 बार में काट सकते हैं, 2,000 रुपया। आप कहीं भी ये लगा सकते हैं, इतना रुपया मेरा प्रिंसिपल डायरेक्ट पता चल जा रहा है। ये कब काम करेगा, जब टाइम को दुगुना की बात करें तब। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। फिर एक और सवाल ऐसा ही लेते हैं, बस सिर्फ डाटा चेंज करते हैं। और एक चेंज करते हैं, एक चेंज करेंगे और भी चेंज। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि कोई धन राशि, ये तो मिटा ही नहीं, कोई धन राशि 11 वर्षों में, 11 वर्ष, 11 वर्षों में 4,500 रुपया हो जाता है, और 22 वर्षों में 6,750 रुपया हो जाता है। तो धनराशि आपको ज्ञात करना है। सेम आप चाहे तो जो हम लास्ट में बताए थे, छोटे वाले को 2 बार गुना करके हमें इससे डिवाइड करना है, डायरेक्ट आप पैसा मूलधन निकाल सकते हैं। अगर हम एक ही तरीका से पढ़ते हैं टोटल सीआई, तो हम उस तरीके से भी बनाते हैं। और काफी सारा तरीका, हम ऐसा तरीका सारे जो है सभी तरीका को हम अपने इस चैनल पे बता देंगे, ताकि आपको एक बार जो पढ़ लें सीआई या हमसे जो भी चैप्टर पढ़ लें, दोबारा किसी से पढ़ने का नौबत ना आए। बस आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, आपको दोबारा किसी को चैप्टर वाइज पढ़ने का नौबत ही नहीं आए।
तो हम बोल सकते हैं कि पी जो रुपया था तो 11 वर्षों में, 11 वर्ष की बात करें तो 4500 रुपया हो जा रहा है, 4500 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। और यही जो पी जो है 22 वर्षों में 6750 हो जा रहा है, 6750। तो हम इसकी बात करें तो 0 से 0 हम रेशियो, यानी कि हम इसलिए ऐसा करेंगे कि 11 वर्षों में हम बोल सकते हैं कि 11 वर्षों में 6750 रुपया हो जाएगा। तो हम इसका रेशियो निकालते हैं। जब ये रेशियो पता चल जाएगा तो हमें 1 से 11 तक का भी रेशियो सेम होगा। तो हम यहाँ पे देखें तो काटते हैं, कितना कटेगा, 9 9 से 63, 9 से कटेगा 9 5 50, 9 से 63, 5 75। फिर देखें तो कट सकता है 25 से 25, यानी कि मेरा रेशियो की बात करें तो 2:3 में है। तो मेरा ए भी रेशियो मेरा 2:3 में गया होगा। 1 से 11 तक भी जाने में, नीचे 1 से 11 तक के जाने में भी मेरा 2:3 में ही गया होगा, 2:3 में गया होगा। तो जब मेरा 3:4500 है, यानी कि मेरा 15 या 45 15 गुना है, 1500 गुना है, 1500 गुना है। तो हम इसको भी 1500 गुना कर सकते हैं, यानी कि 15 गुना प्रिंसिपल मेरा 3000 रुपया होगा, ठीक है, समझ गए। आप चाहे तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने बताए थे, देख लेते हैं उस तरीका से भी एक बार हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। जैसे टाइम के दुगुनी की बात की है, टाइम के दुगुनी की बात की तो हमने क्या बोला है कि छोटे वाले को 2 बार लिखेंगे 45, और बड़े वाले को 1 बार लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा मेरा डायरेक्ट प्रिंसिपल के बराबर आएगा। 1 0 से 0 कट जाएगा, 50 75 2 3, इससे काटिए तो 15 बार में, यानी कि 15 इंटू 1500 इंटू 2, 3000 सवाल। इससे भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक तो ठोकिए, क्योंकि ताकि हमें भी कुछ अंदर से आपको पढ़ाने का दिलचस्पी मिले। तो नोट कर लीजिए। तो आगे चलें, सवाल को निकाल दे रहे हैं। अब कुछ एक नए टॉपिक पढ़ते हैं ताकि आपको भी कुछ अलग लगे। जैसे आप फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम लेते हैं जो काफी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ 2 इयर्स के लिए, सिर्फ 2 वर्ष के लिए, फिलहाल तो 2 वर्ष की बात करें, हम पढ़ेंगे अगले बार 3 वर्ष की पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो हम इसके बात करते हैं, कुछ बेसिक बता देते हैं ये है क्या। अब बेसिक से एक फॉर्मूला भी निकाल के हम बता सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, आपको इजी निकल जाएगा। तो अगर हम बेसिक की बात करें तो हम CI माइनस SI की बात करें तो हमें अमाउंट का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, अमाउंट पढ़े थे P1 प्लस R/100 टू दी 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष। ये मेरा अमाउंट हुआ, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल हटा दें तो मेरा क्या कहलाएगा, ब्याज। तो कंपाउंड, प्रिंसिपल को हटा दिए तो ये मेरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर हम 2 वर्ष की, हम रेट नहीं पता ना, 2 वर्ष की बात करें तो ये मेरा SI हो गया। तो मेरा टोटल की बात करें तो मेरा ये मेरा टोटल हो गया।
अगर आप इसे कैलकुलेशन करते जाएं, करें आप करके देख सकते हैं। ऐसे तो हमें याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप करके देखिए, आपको आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम प्रूव करके दिखा देंगे। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या होता है। तो अगर हम दोनों के अंतर की बात करें, 2 वर्ष की CI और SI की बात करें, तो P इंटू R स्क्वायर बाई 100 इंटू 100 आएगा। ठीक है, P इंटू R स्क्वायर 100 बाई 100 आएगा। ये 2 वर्ष के लिए, 2 इयर्स के लिए। ठीक है, 2 इयर्स के लिए। इंक खत्म हो गया थोड़ा, तो 2 इयर्स के लिए इतना आएगा। आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, हमें बताना क्या है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। 2 इयर्स के तो ये आ गया। हम 3 इयर्स का भी इसी में बता दे रहे हैं, ताकि अगले 3 इयर्स का जब हम बताएं तो उसमें बताना नहीं पड़ेगा। तो 2 वर्ष के लिए इतना होगा। आपको इसमें कुछ करना नहीं था। 3 वर्ष की बात करें, गलत मिटाना नहीं था। 3 वर्ष की बात करें, CI और SI का अंतर, रेड पेन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो CI SI के अंतर कुछ नहीं, जो मेरा 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का ये था। अब हम 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 वर्ष की बात करें तो ये मेरा टाइम 3 हो जाएगा और ये मेरा टाइम 3 हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेशन करें तो इतना तो रहेगा ही, बस इसमें एक चीज ऐड कर दीजिए, 300 प्लस R बटा में 100। ये सिर्फ 3 वर्ष के लिए है। इसकी बात करें तो ये 3 इयर्स के CI SI का अंतर है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं, आज मेन चीज हमें पढ़ना क्या है उसके बारे में। तो हमें आज का टॉपिक मेन था 2 वर्ष का जो है CI SI का अंतर, उसके बारे में आज का ये है मेरा टॉपिक। ठीक है, हम कुछ चीज पहले डिस्कस कर लेते, क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे हम मान लेते कोई 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा, हम मानते 100 रुपया होगा। अगर हम 2 वर्ष की बात करें, ठीक है, 100 रुपया होगा और रेट मान लेते हैं, ये प्रिंसिपल है और रेट 10% मान लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, टाइम तो हमें पता है 2 वर्ष का है। ठीक है, और SI CI का अंतर। तो पहले हम करते क्या है, अगर 10 वर्ष के प्रथम वर्ष का CI की बात करें तो 10 होगा, 10 होगा। फिर मेरा क्या होगा, अगले वर्ष भी 10 ही होगा। CI तो हर साल CI बराबर ही होता है, तो अगले वर्ष ही 10 ही होगा। ठीक है, ये है। अगर CI की बात करें तो इतना होगा, SI की बात करें तो इतना होगा, 2 वर्ष का SI 10% से, 2 वर्ष का SI 10% से इतना होगा। ठीक है, अगर हम CI की बात करें तो प्रथम वर्ष तो यही होता है, प्रथम वर्ष तो 10 वर्ष ही होगा। लेकिन सेकेंड वर्ष में क्या होगा, सेकेंड वर्ष में ये 10 तो मिलेगा ही मिलेगा हमें, सेकेंड तो 10 मिलेगा ही मिलेगा, 10 तो मिलेगा, पर 10 का फिर मेरा 10% मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, 10 का मेरा 10% मिलेगा। तो अगर हम समझ रहे बात, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बोले क्या, अगर CI SI की बात करें तो 100 अगर मानते हैं, 100 अगर मानते हैं तो 100 मानते हैं तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट प्रथम वर्ष में 10 होगा, दूसरे वर्ष में 10 होगा, तीसरे SI कभी चेंज नहीं होता है, तो हर वर्ष इंटरेस्ट जो है सेम मिलेगा।
लेकिन सीआई का कंडीशन क्या है, सीआई हम किसे कहते हैं, जब ब्याजों पे ब्याज लगाते हैं तो हमें सीआई प्राप्त होता है। तो हमें तो प्रथम वर्ष पे तो मिलेगा, सेकेंड वर्ष में 10 मिलेगा, पर हमें इसका भी 10% मिलेगा क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया, तो इसका ब्याज भी हमें 10% लगाएगा। तो ये मेरा टोटल मेरा क्या हो गया, सीआई हो गया। रेट की बात करें, अगर अंतर की बात करें, हम दोनों के अंतर की बात करें तो सीआई तो ज्यादा होगा और एसआई ज्यादा कम होगा। अंतर की बात करें तो ए घटा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा पहले ही ऊपर लिखना चाहिए था, आप समझ सकते हैं। ये मेरा पहले होना चाहिए था, बाद में हम समझाने के लिए ऐसा हो गया। तो अब घटा दें तो ए और ए कट जाएगा, तो मेरा सिर्फ बचेगा क्या, 10 इंटू 10 बटा में 100, यानी कि एक आ जाएगा। सीआई एसआई का अंतर एक आ जाएगा 10% से। तो हम ऐसे तो एक डिजिट लेके आए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ए मेरा क्या हो गया, एसआई, आई में मेरा सीआई, ये मेरा सीआई। तो हम नीचे देख लेते हैं, तो हम ऐसा बोल देते, रेट को हम अलग अलग मान लेते, ताकि हम एक रेट मानेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए हम रेट को अलग अलग मान लेते, ए और बी मान लेते हैं। जैसे कि हमें ए और बी रेट मान ले, ठीक है। प्रथम वर्ष में ए, दूसरे वर्ष में बी, फिर मेरा ए इंटू बी बाई 100, ए इंटू बी बाई 100। तो हम अगर देख सकते, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एसआई हो जाएगा, ये मेरा ए इंटू बी एसआई हो जाएगा। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल की बात करें तो मेरा सीआई होगा। टोटल मेरा दिख रहा है, टोटल मेरा सीआई होगा। तो ये हम बोल सकते अंतर में, अंतर के लिए ऊपर से मिटा देना है, ठीक है। ये मिटा के हम बोल सकते हैं सीआई और एसआई का अंतर बोल सकते हैं। जैसे सीआई में से हम एसआई घटा सकते हैं, तो सीआई मेरा क्या है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100, ए मेरा सीआई हो गया। सीआई से हम एसआई घटा दें, ए मेरा एसआई हो गया, और टोटल का मेरा परसेंटेज 100% होगा, ठीक है। टोटल का 100% होगा। अगर हम देखें तो मेरा क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू 100, और ये माइनस से गुना तो माइनस है, और ये माइनस बी। तो आप देखेंगे कि बी से बी, ए से ए कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच के आ गया, मेरे पास बच के आ गया ए इंटू बी बाई 100%, इतना सीआई और एसआई का अंतर। तो हम डायरेक्ट इतना हम समझ चुके हैं, समझ गए। तो हम इस तरीके से कुछ चार्ट बनाते हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस तरीके से हम कुछ चार्ट बनाते हैं और अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में काम दे। और हम कुछ सवाल भी एक दो कर सकते हैं, उसके बाद जैसे नोट कर लिए मिटा दें। जैसे हम 2 वर्ष की बात करें, 2 इयर्स, ऐसे यहाँ भी लिखा हुआ है। हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, रेट ले रहे हैं 8% के रेट से। अगर रेट लेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, ए इंटू बी बाई 100% का, इतना होगा। डिफरेंस यही होगा मेरा। एसआई सीआई का अंतर ऊपर लिख देते, एसआई सीआई और एसआई का अंतर मेरा ए होगा, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं। अब हम रेट लेते हैं 2%।
तो मेरा क्या हो जाएगा, 2% है तो रेट मेरा क्या होगा। रेट की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 2 बाई 100 इंटू 100%, तो परसेंट है तो परसेंट तो लगा ही रहेगा, यानी कि 4 बाई 100 और देखेंगे तो 0.04, यानी कि 2% से अगर हम जाए तो 0.0% हो गया। 0.0% 2% से हो सकता है। अगर हम 3% की बात करें तो 0.09%, क्योंकि 3 तिहाई 9 आ जाएगा, यहाँ पे एक चुना बढ़ जाएगा। 4% की बात कर रहे हैं तो 4 चौका 16, यानी कि 4 चौका 16 अगर हम लेते हैं, देखिए 4 चौका 16 लिए तो 0.16%, 4 चौका 16 0.16%। 5% की बात करें तो 2%, ठीक है। 6% की बात करें तो 36.36%। 7% की बात करें तो 49.49%, दिख रहा है, और एक घंटे आ जाएगा ना 7%। और 8% की बात करें तो 64%, ठीक है। उसी तरीका से हम आगे भी 10% से लिख सकते हैं। तो आगे अगर हम 10% की बात करें तो आगे आप अपना से बना लीजिएगा, काफी है इतना, आप चाहे तो कितनों का बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चार्ट याद कर लीजिए ताकि आपको अप्लाई करने में आसान रहे और अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दो हम सवाल ले लेते हैं इससे, ताकि आपको प्रैक्टिस बना रहे, और वीडियो को अब समाप्त कर देंगे एक क्वेश्चन के बाद, और इस पे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो एक सवाल कर लेते हैं इस पे, उसके बाद वीडियो समाप्त कर देंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, और अगले वीडियो में नेक्स्ट इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन काफी सारा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको दोबारा फंसे ना। तो आज का 8वां नंबर है सवाल, 1000 रुपया का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 5000 रुपया का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, दिख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ये तरीका है। एक तो तरीका वो है जो हम बेसिक पढ़े थे, फार्मूला निकाल के बताए थे, तो हम उस पे एक बना लेते, एक बार उस पे भी बना लेते। जैसे हमने 2 वर्षों में CI और SI का अंतर क्या पढ़े थे, P इंटू R स्क्वायर बाई 100 इंटू 100 पढ़े थे। सवाल में मेरा P 1000 दिया हुआ है, R मेरा 5 है, 5 का यानी कि 25 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, एक से एक कटेंगे, यानी कि दोनों का अंतर 2.5 होगा, ठीक है। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। और एक तरीका हम जो पढ़े वो तरीका पढ़े, जैसे हमने क्या पढ़े थे, 2 वर्ष का अंतर क्या होता है, A इंटू बी बाई 100, इतना परसेंट पढ़े थे, यानी कि 25 है तो 2 वर्ष का अंतर की बात करें तो इतना परसेंट होगा, 25 बटा में 100, यानी कि 0.25%, यानी हमें 1000 का 0.25% निकालना है। 1000 का
0.25% कितना होगा, तो 1000 का फॉर्मूला ही सेम है पर हमें 0.25% निकालना है। 1000 का 0.25% क्या कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ से आप देखिए तो 1/4 है, 1/4 है। तो अगर परसेंट की बात करें, 1000 का 1% कितना होगा, 1000 का 1% 100 होगा। हमें 0.25% चाहिए, चाहे आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 2 है, दशमलव का 1 शून्य नीचे आएगा, परसेंटेज का भी 1 शून्य, 2 शून्य परसेंटेज का भी नीचे आएगा। अब देखिए 1 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और इससे भी मेरा 2.5% 2.5 अंतर आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी सवाल है। आप तो अब फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं या इस तरीके, कभी कभी हमसे पूछा जा सकता है ऐसा, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल और ले लेंगे। तो एक और सवाल ले लेते हैं, सेम इसी पे ले लेते हैं। इसे हम 5000 कर देते हैं। 5000 रुपया का 9% कर देते हैं। 9% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हम पहले तो हम यहाँ से देख सकते हैं 9% की दर है, यानी कि 9 गुने 9, 9 इंटू 9 यानी कि 0.81%। हमें 5000 का 0.81% चाहिए। तो 5000 का हम 0.81% निकाले हैं, तो 5000 इंटू दशमलव का 2 शून्य नीचे और परसेंटेज का 2 शून्य नीचे। देखें 1 2 3 2 3 यानी कि 5 8 5 40 डिवाइड बाई 110, यानी कि दोनों का अंतर मेरा 40.5 होगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि हम दोनों का अंतर ऐसे निकाल, फॉर्मूला से भी लगा कर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरा SI CI का अंतर क्या था, CI और SI का अंतर P इंटू R स्क्वायर बाई 100 इंटू 100, यानी कि P मेरा 5000 है और R मेरा 9 है, यानी 99 81 और 100 इंटू 100। आप देखिए 1 2 3 1 2 3 और मेरा इतना बाई 10 आ जाएगा, यानी कि 40.5 दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट आप करेंगे तभी हमें पता चलेगा आपको क्या चाहिए, नहीं तो हम अपना ही मन से पढ़ाते रहेंगे, आपका कमी हम दूर नहीं कर पाए। तो कमेंट तो कीजिए ही, आपका क्या आपका ज़रूरतमंद वीडियो है या नहीं है, आपके यूजफुल है कि नहीं है वीडियो, वो कमेंट कीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।